एवरीवन, वेलकम टू अमगेट। तो अपनों ने पीछे वाली क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस पे क्वेश्चंस के साथ अपनों ने डिस्कस किया कि गेट और ईएससी में कैसे क्वेश्चंस आ रखे हैं। उससे पहले मैंने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की आपको पूरी थ्योरी, टाइप्स किस किस टाइप के होते हैं, रूट्स के बेसिस पे, ऑक्सिलरी इक्वेशन के बेसिस पे सब समझा दिया था। आज की क्लास में जो सॉल्यूशन, डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन का जो दूसरा पार्ट है, पहला कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन समझ लिया, दूसरा पार्ट जो किस पे बेस है, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में, और उसका नाम क्या है, पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो उसकी बात करते हैं आज की क्लास में कि भैया जो अपना नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगी ना, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होती है। जनरली अगर मैं बात करूं, जो अपना बात कर रहे थे एफ ऑफ डी वाई, ये पूरी जो इक्वेशन होगी आपकी, ठीक है, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं आएगा पीआई में, तो ये होगी। तो अब इसको सोल्व करने के लिए अपनों ने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीख लिया। तो आज की क्लास में अपने पीआई की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? पार्टिकुलर इंटीग्रल पीआई की बात करेंगे अपने, ठीक है। पार्टिकुलर का मतलब पार्टिकुलर वैल्यू देना कोई भी चीज़ को, ठीक है। पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे अपने, ठीक है। पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे, ठीक, या फिर पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इसकी बात करेंगे ना, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमने पढ़ा था कि भाई इतने इतने टाइप के होते हैं, इतने रूट्स आएंगे तो ऐसे होता है, कॉम्प्लेक्स रूट्स आएंगे तो ऐसे होता है। तो वैसे ही पार्टिकुलर इंटीग्रल में भी अपने पार्टिकुलर इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए जब मैं पहले एक एग्जांपल दिया था, उसको कैसे सोल्व किया था, उसको लिया था मैंने y बराबर में 1/f ऑफ डी था, कुछ डी की फॉर्म में था, x था, तो इस फॉर्म में लेके चल रहे थे। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे x वेरी करेगा, 1/f ऑफ डी हर टाइप में आएगा। तो वो अपने अलग अलग टाइप देख लेते हैं। तो इसकी जो टाइप है ना, ये 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, 5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अलग अलग टाइप की, 5 टाइप की बात कर लेता हूँ ना। तो टाइप जो पहली है ना, इसके अंदर टाइप फर्स्ट है। इस टाइप फर्स्ट के अंदर जो ये x है ना, ये x, इस x की वैल्यू होगी, अगर इस x की जगह आपका, इस x की जगह आपका e की पावर अल्फा x आ जाए, e की पावर अल्फा x आ जाए, तो हम क्या करेंगे, मतलब एक टाइप तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब अगर आपका ये फॉर्म हो y बराबर 1/f ऑफ डी, 1/f ऑफ डी ई की पावर अल्फा एक्स, तो इसका डायरेक्ट पीआई जो होता है ना, डायरेक्ट जो पीआई इसका होता है, डायरेक्ट जो इसका पीआई जो इसका होता है, वो आपका होता है कि भैया पीआई इक्वल्स टू, ये जो डी है ना, ये डी, ये जो अल्फा है वो इस डी की जगह रख दो डायरेक्ट यहाँ पे। तो 1/f ऑफ अल्फा इंटू ई की पावर अल्फा एक्स, ठीक है। एक केस हो गया। अब ये आपका आ गया, बट यहाँ पे ये नीचे 1/इन्फिनिटी या फिर 1/0 हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा ना। 1/0 हो गया तो ये इन्फिनिटी, तो ये अपने हमेशा देते हैं कौन सी वैल्यू इसमें नहीं होगी, 1/f ऑफ अल्फा की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये 0 हो गया यहाँ पे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, सॉल्यूशन आएगा नहीं, है ना। तो अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0, अब आपके माइंड में आ गया सर अगर 0 हो गया तो क्या करेंगे, एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन होता है ना कि भैया सर f ऑफ अल्फा 0 हो गया तो क्या करेंगे। तो जब f ऑफ अल्फा 0 हो गया ना आपका, तो अगला स्टेप आपका रहेगा, अगर आपको पीआई लिखना है, वो आएगा आपका x, ठीक है, जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x इंटू 1/f डैश डी, ठीक है, इंटू ई की पावर अल्फा एक्स, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डी की जगह आप क्या रखोगे, डी की जगह आप रख दोगे अल्फा, तो आपका फाइनली पी आई आ जाएगा। वो फॉर्म बन गई ना, तो एफ डैश अल्फा ई की पावर अल्फा एक्स, ठीक है। अब आप बोल दोगे नहीं सर अगर यहाँ पे वापस से एफ डैश अल्फा 0 हो गया, तो अब यहाँ पे क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि एफ डैश अल्फा 0 नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे नहीं वापस 0 हो गया तो क्या करेंगे सर, वापस 0 हो गया तो फिर आगे वाला केस ले लो, पहले x आया है, इस बार x स्क्वायर आ जाएगा पीआई में, x स्क्वायर आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 1, 2 बार डिफरेंशिएशन, जितना x की पावर उतना ही डिफरेंशिएशन, तो f डबल डैश डी ई की पावर अल्फा x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब डी की जगह अल्फा पुट कर दो, डी की जगह अल्फा पुट कर दो, अब डबल डैश
अल्फा ई की पावर अल्फा एक्स। यहाँ पे वापस से मैं बोल दूँ अब डबल डेस अल्फा 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि इन्फिनिटी बन जाएगा। वापस आप बोलोगे कि सर अगर 0 हो गया तो आप बोलना मत ये, क्योंकि फिर आपको मैं वही जवाब दूंगा कि वापस एक्स क्यूब कर दो, नीचे 3 बार डिफरेंशिएशन कर दो, फिर अल्फा रख दो, तो ये से चलता रहेगा। समझ में आ गई बात? तो ये टाइप 1 की बात होगी। ठीक है, टाइप 1 कैसा आ सकता है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। दूसरा टाइप इसका क्या रहेगा? दूसरा टाइप इसका रहेगा टाइप 2 की अगर मैं बात करूँगा, टाइप 2 कैसा रहेगा सर? इसमें टाइप 2 बताओ कैसा रहेगा? तो जब टाइप 2 की अगर मैं बात करूँगा ना इसके अंदर, तो टाइप 2 में आपका अगर x जो रहेगा ना, ये वाला जो x है, इस x की जगह आपका साइन और कोस फंक्शन आ जाए। जैसे अगर मैं बात करूँ तो साइन ax प्लस b और कोस ax प्लस b आपका आ जाए, तो आप क्या करोगे? तो आप कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ इतना ही करोगे। और फंक्शन कैसा रहेगा आपका? फंक्शन कैसा रहेगा? x ये हो और फंक्शन आपका ऐसे हो y इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी स्क्वेयर है यहाँ पे। ठीक है, ये डी स्क्वेयर होना चाहिए और x ये होना चाहिए। ये वाला फंक्शन है टाइप 2 में। ठीक है, ये टाइप 2 का फंक्शन है। और टाइप 1 का फंक्शन कैसा था? टाइप 1 का फंक्शन था 1 बाय एफ ऑफ डी था और इनटू में x था। ठीक है, मतलब यहाँ फंक्शन d का तो आएगा ही आएगा, ये x वेरी होता रहेगा। अब दूसरे वाले में जो d का फंक्शन है वो डी स्क्वेयर उसमें कॉमन होना चाहिए, मतलब वो डी स्क्वेयर का फंक्शन है। ठीक है, तो अब उसमें x क्या आएगा अपना ax प्लस बी या cos ax प्लस बी, और ऐसा फंक्शन आपको दिख जाए तो आप क्या बोलोगे? इसका जो पार्टिकुलर इंटीग्रल आएगा ना, इसका जो pi आएगा ना, इसका जो pi आएगा आपका वो आएगा y इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ अपॉन डी स्क्वेयर की जगह रख दो माइनस का ए स्क्वेयर, डी स्क्वेयर की जगह रख दो माइनस का ए स्क्वेयर, और वही एज इट इज लिख दो साइन ए एक्स प्लस बी या फिर कोस ए एक्स प्लस बी। मैंने साइन ले लिया। ठीक है, तो ये इसका पी आई आएगा। अब यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि एफ ऑफ माइनस का ए स्क्वेयर नॉट इक्वल्स टू 0। अगर आप बोलोगे सर 0 हो जाए तो क्या करना है? 0 हो जाए तो आपको वही करना है जैसे यहाँ पे किया था, ये सबके अंदर होगा। जो भी ऐसे फंक्शन दिखेंगे उनमें सब में ये केस लगेगा। अगर ये नीचे वाला 0 हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, x का मल्टीप्लाई करना है और एफ ऑफ डी का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, और आगे कुछ नहीं करना है, और बाद में डी स्क्वेयर के अंदर आपको माइनस का ए स्क्वेयर रखना है। समझ में आ गई बात? तो ये आपका दूसरा केस था कि भैया ये अगर ऐसा कुछ आ जाए और x आपका ये हो तो डी स्क्वेयर की जगह माइनस का ए स्क्वेयर रख दो। ठीक है, तो ये टाइप 2 हो गया आपका, ये टाइप 2 हो गया आपका। ठीक है, और एफ ऑफ माइनस ए स्क्वेयर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, और 0 होता है तो जैसे इसमें किया वैसे ही इसमें करना है। ठीक है, अगर टाइप 3 की अगर मैं बात करता हूँ, 5 टाइप है, तो टाइप 3 की अगर मैं बात करता हूँ, टाइप 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कैसा आ सकता है आपका? y इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी। ठीक है, एफ ऑफ डी इनटू के अंदर x की पावर m आ जाए आपका। ठीक है, x का ही फंक्शन है, ये भी फंक्शन x का ही है, बट x की पावर में कोई फंक्शन आ जाए तो आप क्या करोगे? ऐसे केस में आप क्या करोगे? मतलब यहाँ पे जो x है वो क्या है? x की पावर m। ठीक है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? तो ऐसे केस में जो आप पी आई निकालोगे, ऐसे केस में जब आप पी आई निकालोगे वो आपका कितना आएगा? ऐसे केस में जो पी आई आएगा वो आएगा आपका y इक्वल्स टू, अब इसको समझने के लिए देखो, इसका समझने के लिए मैं बेस्ट एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। इसको एक एग्जांपल लिख लेता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल लिख लेता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको सोल्व कैसे करना है। छोटा सा एग्जांपल लिख लेता हूँ। ये फंक्शन ऑफ डी है, मान लो ये जो फंक्शन ऑफ डी है वो कुछ ऐसा है, डी स्क्वेयर प्लस डी। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे मैंने दे दिया एक्स ऑफ स्क्वेयर। ठीक है, एक्स का स्क्वेयर दे दिया। ठीक है, तो आपको केस क्या करना है? इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? आपको इतना करना है कि जो यहाँ पे एक टर्म पे 1 बनाना है। वो 1 कैसे बनेगा? कि जो मिनिमम डिग्री है वो मैं कॉमन ले लूँ। यहाँ पे मिनिमम डिग्री d कॉमन लूँगा तभी तो 1 बनेगा। तो मैंने d कॉमन ले लिया और 1 बन गया।
ये बना आपका एक्स स्क्वायर। अब जो ये 1 प्लस की टर्म आई है ना, 1 प्लस की जो टर्म आई है, जो अपने 10th-12th में करते थे वैसे ही करना है आगे। 1/d एज इट इज है आपका, और ये 1 प्लस वाली टर्म को, 1 प्लस वाली d वाली टर्म को ऊपर भेज दो, क्योंकि 1/d, d क्या है, d बाई डी एक्स है। d बाई डी एक्स एक 1 डिफरेंशिएशन कितना होता है, इंटीग्रेशन। तो जो भी आंसर आएगा उसका इंटीग्रेशन करना है 1/d का। तो मतलब यहाँ पे ये हो गया 1 प्लस डी है, इसको ऊपर भेज दिया और इंटू में एक्स स्क्वायर कर दिया। अब जो ये वाली टर्म है ना, इसको आपको सोल्व करना है बायनोमियल ये वाली टर्म है, इसको आपको सोल्व करना है बायनोमियल थ्योरम से, ठीक है। ये वाली टर्म है, इसको आपको बायनोमियल थ्योरम से सोल्व करना है। तो बायनोमियल थ्योरम क्या होती है आपकी, बायनोमियल थ्योरम क्या होती है आपकी, जैसे मैं अगर बात करूं सिंपली 1 प्लस एक्स की पावर -1 लिखना है आपको, तो क्या लिखोगे 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब पढ़ रखा है ना, ऐसे निकालते हैं 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 है ना, सब कुछ बताया। तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स की पावर अगर -1 है आपका, तो इसको कैसे लिखोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब से लेके ऐसे। और ज़्यादातर यहाँ पे आपका ये यूज़ आएगा, ज़्यादातर आपका ये ही यूज़ आएगा बायनोमियल के अंदर यहाँ पे, ठीक है। 1 प्लस एक्स वाली टर्म है तो वो यूज़ करनी है आपको, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया। तो अब इन तीनों टाइप पे अपने क्या ही देख लेते हैं, इन तीनों टाइप पे अपने क्वेश्चंस देख लेते हैं भैया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर बाकी की दो टाइप और देख लेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, मैं इरेज करता हूँ, ठीक है। ये पॉज करके नोट कर लीजिए आप। तो अब अपने 3 टाइप अपनों ने देख ली, इसके बाद में अपने 2 टाइप की और बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि पहले एक जगह थ्योरी पार्ट अपना कंप्लीट हो जाए। तो 2 टाइप बच गई, टाइप 4 और टाइप 5 आपकी, ठीक है। टाइप 4 और टाइप 5। टाइप 4 में क्या रहेगा आपका, टाइप 4 फर्स्ट से इंटरलिंक्ड है। कैसे, देखो फर्स्ट टाइप क्या थी आपकी, फर्स्ट टाइप में ये था आपका y इक्वल्स टू 1/f(d) इंटू में e की पावर अल्फा एक्स, ये आपकी फर्स्ट टाइप थी। अब फर्स्ट टाइप में आपको क्या करना है, अगर e की पावर अल्फा एक्स तो है ही, इसमें एक इसके साथ मल्टीप्लाई में v और आ जाएगा, तो ये आपकी कौन सी बन गई, टाइप 4 बन गई, ठीक है। तो ऐसा, और ये v क्या रहेगा आपका, फंक्शन ऑफ x रहेगा, v फंक्शन ऑफ x रहेगा आपका, ठीक है। तो ये टाइप 4 होगी आपकी। अभी इस टाइप में आपको क्या करना है, इसका जो आप पी निकालोगे, इसका जब आप पी निकालोगे तो वो कैसे निकालोगे, y बराबर पी की जब वैल्यू लिखोगे तो y बराबर, इसमें आपको ये जो d है इसको रिप्लेस करना है d प्लस अल्फा से। d को रिप्लेस किससे करना है, d प्लस अल्फा से, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिप्लेस करोगे तो 1/f ऑफ d प्लस अल्फा हो जाएगा, और जो e की पावर अल्फा एक्स है इसको आगे ले आओ, e की पावर अल्फा एक्स हो गया, और इंटू में v हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी टाइप होगी, टाइप 4 होगी। और टाइप 5 में आपका क्या रहेगा, टाइप 5 में ये रहेगा कि y इक्वल्स टू 1/f ऑफ d, ठीक है। ये फर्स्ट से जैसे था, ये थर्ड के साथ थोड़ा बहुत इंटरलिंक्ड है। कैसे, क्योंकि थर्ड में x की पावर m आ रहा था, इसमें सिर्फ x आएगा इंटू v आएगा, और ये v भी आपका फंक्शन ऑफ x होगा, ठीक है। तो ये ऐसा कोई अगर क्वेश्चन दिख जाए तो आपका उसका पी कैसे निकालोगे, इसका पी निकालना है तो इसका जो पी क्या आएगा आपका, y इक्वल्स टू 1/f ऑफ d आएगा आपका, x आपका पहले आ जाएगा, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको यहाँ पे v लिख देना है, ठीक। ये आपका पहला हो गया। फिर माइनस लिखोगे तो f डैश d अपॉन एफ डी का होल स्क्वायर इंटू में v आपका, ये आपका इसका पी आई आएगा, ये आपका इसका
पीआई आएगा। तो ठीक है, ये 5 टाइप में लिखा दिए। जनरली क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड टाइप से आते हैं आपके, ये 3 टाइप और थे, इसलिए मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता था, ये भी लिखा है मैंने, बाई चांस कोई क्वेश्चन आ जाता है। तो ये 5 टाइप थे पीआई निकालने के। अब इनको समझेंगे ढंग से क्वेश्चंस के थ्रू। तो अब ये आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इरेज करने वाला हूँ, पॉज करके नोट कर लेना, फिर अपने इस पे बेसिस पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब ये 6 क्वेश्चंस हैं जो अपनों ने अभी टाइप डिस्कस किए हैं, उनके बेसिस पे ये 6 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए हैं। ये 6 क्वेश्चन अपने को सोल्व करने हैं। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन है इसमें सिर्फ पीआई निकालना है। ये सेकंड क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें आपको पूरा सॉल्यूशन निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पीआई का मिला के, और ये ईएससी 2018 का क्वेश्चन है, ये गेट के क्वेश्चन है और इन दोनों में पीआई निकालनी है अपने को, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने एग्जाम में जितने भी आ रखे हैं इन टाइप से वो ले लिए, ठीक है। तो अब अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि भैया y इक्वल्स टू e की पावर 2x है आपका यहाँ पे, और ये इधर दे दिया आपको 1/d-2 का होल क्यूब। तो आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि ये आपका टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, e की पावर अल्फा x है। बट इस क्वेश्चन को जब आप सोल्व करोगे कैसे, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे क्या करेंगे, d की जगह अल्फा पुट करना है, तो d की जगह अल्फा पुट करेंगे तो f(2) जब आप पुट करोगे वो 0 ही आएगा, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे y लिखोगे तो x इंटू 1/1 इसका डिफ्रेंशिएशन 3d-2 का होल स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है, इंटू में e की पावर 2x। अब इसमें f'2 जब आप रखोगे, ये f'2 है ना आपका, इसमें f'2 रखोगे तो वो 0 हो जाएगा वापस से, क्योंकि d-2 है यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा। तो फिर आप y निकालोगे, वो आपका कितना आएगा, x² अपॉन 1/3 इंटू 2 इंटू d-2 e की पावर 2x। अब f'2 को आप देखोगे तो इसमें भी 0 हो रहा है, इसमें भी 0 हो रहा है, तो आप एक और फॉर्म लेनी पड़ेगी, x³ अपॉन 1/3 इंटू 2 इंटू 1 e की पावर 2x। अब कुछ बचा ही नहीं तो कुछ 0 होगा नहीं, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो आपने इसमें नोट क्या किया कि सर ये ना 0 हो ही रहा था, क्यों हो रहा था, क्योंकि ये दोनों टर्म सेम थी, ये दोनों टर्म सेम थी आपकी। जब भी ऐसा फॉर्म आ जाए आपको यहाँ नोट लगा के लिख देना, जब भी आपकी ऐसी फॉर्म दिख जाए आपको पीआई निकालना हो d-अल्फा का कोई पावर r e की पावर अल्फा x, जब ये दोनों सेम दिख जाए तो आप डायरेक्ट याद रखना उसका जो पीआई होगा ना, ऐसी फॉर्म का जो पीआई होगा वो आपका होगा x की पावर, r जितनी पावर है उतनी ही आएगी। देखो यहाँ पावर कितनी थी, 3 थी, तो यहाँ पे x की 3 ही आई, ठीक है। अपॉन के अंदर r फैक्टोरियल क्यों लिखा, तो ये चीज देखो आपने सीख रखी है ना मैथ में, 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या बोलते हो, 3 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का दूसरा तरीका कैसे लिखते हैं अपने, ऐसे लिखा जाता है फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल आपका, ठीक है। तो ये आपकी बात होगी, ये आपकी बात होगी, ठीक है। अपने ये लिखा 3 फैक्टोरियल आपका आ गया, ठीक है, ये आपका 3 फैक्टोरियल आ गया। अब अपने यहाँ पे बात करेंगे तो ये पी आई है, e की पावर अल्फा x हो गया, e की पावर अल्फा x हो गया, ठीक है। तो ये आपका ये मैंने बता दिया, ये नोट आप लिख लेना, ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जब अपने बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की जब अपने बात करेंगे तो उसमें CF और PI दोनों निकालना है। तो ये आप पॉज करके नोट कर लो और वो नोट लिख लेना, ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो आपका ESC में आया हुआ है 2018 के प्रीलिम्स में, ठीक है। तो इसमें भी कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप 1 का क्वेश्चन है। तो इसका जो डायरेक्ट लिखोगे तो इसमें आपको CF भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन पूछा है। तो CF निकालने के लिए होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए। किसके अंदर अगर CF निकालोगे तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए, तो x बराबर 0 होना चाहिए आपका, x बराबर 0 होना चाहिए, मतलब ये वाला पार्ट होना चाहिए, मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन होनी चाहिए डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, d² माइनस d माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर दो। इसके रूट्स निकालोगे तो d कितना आएगा, d² माइनस d माइनस 2, मतलब
माइनस 2d² मल्टीप्लाई आना चाहिए, ऐड करें तो माइनस डी आना चाहिए, तो d माइनस 2d d² प्लस d माइनस 2 इक्वल्स टू 0, फैक्टर कर दो d माइनस 2 d प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो d की वैल्यू आ गई माइनस 1 और 2, दोनों रियल और डिफरेंट आए हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया आपका c1 e की पावर माइनस x प्लस c2 e की पावर 2x। ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। इसी का ही पी आई निकालना होता तो कैसे निकालते, आपका ये दिया हुआ है 1/d² माइनस d माइनस 2 इंटू के अंदर 3 की पावर 2x दिया हुआ है, तो यहाँ पे d की जगह 2 रखो, d की जगह जब आप 2 रखोगे तो 4 माइनस 4 ये 0 हो रहा है, 4 माइनस 4 करोगे तो ये 0 हो रहा है, मतलब f(2) आपका 0 आ रहा है। तो आप इसमें क्या करोगे, y निकालोगे, जब पी आई निकालोगे तो डिफरेंशिएशन का 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर ले लो और x आएगा, यहाँ पे x आएगा और डिफरेंशिएशन कर दो 2d माइनस 1 e की पावर 2x। ठीक है, अब यहाँ पे 2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो y बराबर इसका पी आई कितना आ गया, x e की पावर 2x। ये आपका इसका पी आई आ गया। तो ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो क्या, ये दोनों ऑप्शन सर डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए आपके, ये 2 ऑप्शन बच गए x e की पावर 2x वाले, ये दोनों आपके डायरेक्ट एलिमिनेट हो गए। अब देखो जो CF जो आ रहा था c1 e की पावर माइनस x प्लस c2 e की पावर 2x, तो यहाँ पे माइनस x तो है ही नहीं इस इक्वेशन में e की पावर में, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अपने को कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपना ये आंसर आ गया। बाकी अपने यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू निकालनी है, वो आप ये कंडीशन लगा के निकाल सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेट से मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो y(0) की वैल्यू रखोगे तो C1 प्लस C2 0 आ जाएगा आपका, C1 बराबर माइनस C2 आएगा, देखो C1 बराबर माइनस C2 आ रहा है 1 माइनस 1। ठीक है, यानी C1 C2 की वैल्यू क्या आ रही है, C1 की वैल्यू आपकी 1 आएगी और C2 की वैल्यू माइनस 1 आएगी। ठीक है, दूसरा आप इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, जो भी y आया है उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, फिर आप रखोगे उसके अंदर 0 रखोगे तो माइनस 2 आएगा। ठीक है, आपका जो y है वो क्या है, CF और PI दोनों का, CF और PI दोनों का सम होता है। y जो आएगा ना आपका, जो y आएगा वो आएगा CF प्लस PI। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूँ, ये दोनों में इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों में इरेज कर रहा हूँ। अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ अपने को, थर्ड में अपने से पूछा है कि भैया ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, इसका पीआई निकालो, आप इसका पीआई निकालो। तो जब इसका अपने पीआई निकालेंगे तो आपका क्या क्वेश्चन है, इसमें आपको पीआई निकालना है, इसका क्या निकालना है, पीआई निकालना है। तो इसमें आपको निकालना है पीआई, तो निकाल दो d²। अब ये कौन सी फॉर्म है, cos ax प्लस b वाली फॉर्म है ना, मतलब टाइप 2 का क्वेश्चन है ये। तो इसका y लिखोगे आप, वो लिखोगे d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू 5 cos x। अब यहाँ पे cos ax प्लस b की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू आपकी 1 है, a की वैल्यू 1 है, मतलब ये d² है। अब इसमें क्या करेंगे, f ऑफ d² की जो फॉर्म है, d² को रिप्लेस करते हैं माइनस a² से। तो y बराबर इसका पी निकालना है, वो कितना आएगा आपका 1/a माइनस 1 है तो माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 प्लस 3d, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू 5 cos x इंटू 5 cos x। तो ये कितना आ जाएगा, y बराबर 1/1 प्लस 3d इंटू 5 cos x, 3 प्लस 3d, क्योंकि माइनस 1 का माइनस a² से रिप्लेस करना है ना, तो माइनस a² से यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे तो ये कितना आएगा, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 हो गया, तो 1 प्लस 3d। अब अपने को ये कोस है पर यहाँ पे d² की फॉर्म में चाहिए, तो 1 प्लस x होता है, उसको मेरे को x² बनाना है, तो क्या करूँ, 1 माइनस x से मल्टीप्लाई कर दूँगा, a प्लस b इंटू a माइनस b क्या होता है, a² माइनस b², तो वहाँ पे 1 माइनस x² हो जाता है वो। जैसे यहाँ पे मैं आपको करके बताऊँ तो 1 प्लस 3d है, यहाँ पे मेरे को d का स्क्वायर चाहिए, तो ऊपर नीचे 1 माइनस 3d से मल्टीप्लाई कर दूँ, 1 माइनस 3d से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपका 5 cos x था ही ऑलरेडी, 5 cos x था, तो ये नीचे क्या बन जाएगा आपका, नीचे आपका बन जाएगा 1 माइनस 3d डिवाइडेड बाय
1 माइनस 9d² इंटू 5 cos x। अब यहाँ पे वापस d² की जगह माइनस a² रख दो, d² की जगह माइनस a² रख दो, 5 मैंने इधर लिख दिया, 1 माइनस d² की जगह माइनस 1 लिख रखा मैंने, तो ये 1 प्लस 9 हो गया इंटू cos x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू cos x हो जाएगा। तो ये 5/10 हो गया, 5/10 अपने देखेंगे तो ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, और 1 माइनस 3d, तो 1/2 1 माइनस 3d इंटू cos x, ठीक है। अब cos x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, d का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, तो डायरेक्ट आ जाएगा हाफ cos x माइनस 3, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin x। तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आ गया, 1/2 cos x प्लस 3/2 sin x। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे वाले 3 क्वेश्चन और रहे हैं, वो अपने डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है, मैं वेट नहीं करूँगा, पॉज करके नोट कर लेना। अभी आगे 4th क्वेश्चन है। 4th क्वेश्चन में अपने को पीआई निकालना है। कौन सी टाइप है सर, ये तो x की फॉर्म में है, सिर्फ मान लो यहाँ पे x इज t है तो t की फॉर्म में है, तो t की फॉर्म में है, तो सर यहाँ पे क्या होगा, कौन सी होगी, टाइप 3 का क्वेश्चन है सर। ये आपका टाइप 3 का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे जो y डैश है ना आपका, वो आपका dy/dt है, ना कि dy/dx है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा, y इक्वल्स टू 1/d² माइनस 4d प्लस 3 इक्वल्स इंटू में 2t माइनस 3t², ये आएगा, यही आएगा। अब इसमें क्या है, मेरे को लोवेस्ट डिग्री कॉमन लेनी है ताकि मेरा 1 प्लस एक्स की फॉर्म में बन जाए, यही प्रोसेस था ना। तो मैं क्या लिखूंगा, y इक्वल्स टू 1/ लोवेस्ट डिग्री इसकी है 3d की पावर 0 है, तो 3 मैंने कॉमन लिया, तो 1 प्लस d² माइनस 4d इज डिवाइडेड बाई 3 हो गया यहाँ पे, ये 1 प्लस एक्स की फॉर्म में बन गया, इंटू में 2t माइनस 3t²। इसको ऊपर भेजेंगे पूरे को, तो क्या हो जाएगा आपका 1/3 1 माइनस 1 प्लस d² माइनस 4d डिवाइड बाई 3 की होल पावर आपकी -1 इंटू 2t माइनस 3t का स्क्वेयर। अब इसको आप सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे तो क्या करोगे, 1 प्लस एक्स की पावर -1 है, तो 1 प्लस एक्स की पावर -1 का आप कैसे लिखते हो, 1 माइनस x मतलब d² माइनस 4d/3 प्लस x² d² माइनस 4d/3 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे की टर्म लिखूंगा या नहीं लिखूंगा वो इस पे डिपेंड रहेगी, क्योंकि d का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, तो t का कितनी पावर है यहाँ पे 2 है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो t में रह जाएगा, दोबारा करूंगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, तीसरी बार करूंगा तो पूरा ही 0 हो जाएगा। तो d की क्यूब से ज़्यादा कोई पावर नहीं आनी चाहिए। अगर मैं इसके बाद में क्यूब ले रहा हूँ तो d² माइनस 4d/3 की अगर मैं क्यूब लूँगा तो वो d का स्क्वायर की क्यूब आएगा, तो इसके बाद में लेने का कोई मतलब नहीं होगा। तो ये 2 ही टर्म ले रहा हूँ, इसके बाद में मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो सारी 0 हो जाएगी, ठीक है, इंटू 2t माइनस 3t का होल स्क्वायर। अब इसमें 3 बार ये डिफरेंशिएशन, तीसरी बार में सारा 0 हो रहा है, मतलब मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन हो सकता है, मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएशन हो सकता है इसमें। तो 2 बार डिफरेंशिएशन वाली टर्म रख लो सिर्फ, 1 माइनस d² माइनस 4d/3 चलेगा, प्लस यहाँ पे a/b का होल, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a² करूँगा तो d की पावर 4 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस b² करूँगा उसमें d² आएगा तो वो लिखने की ज़रूरत है, तो 16/9 d²। फिर 2ab करूँगा उसमें d की क्यूब आएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनल अपना ये आ गया 2t माइनस 3t²। अब इसका मेरे को सोल्व करना है, तो ये आपका कितना आएगा 1/3। अब इधर आप करोगे 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2t माइनस का 3t² हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, तो माइनस का 1/3, यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का 6 आया,
ठीक है। माइनस का 4 इंटू एक बार डिफरेंशिएशन करना है आपको, एक बार डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो 2 माइनस का 60 आएगा, 2 माइनस का 60 आएगा आपका, ठीक है। ये आ गया। अब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है तो प्लस 16/9 इंटू माइनस का 6, ये आ गया। अब इसको सोल्व करना है आपको, इसका सोल्व करते हैं आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसको कुछ नहीं करना, आपको सोल्व करना है और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। सोल्व तो कर ही सकते हो, मल्टीप्लाई करना है 1/3 को अंदर, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ये आपका होमवर्क मान के चलो, आप इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है और इसका जो भी है लिख लेना, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए मेरे को 2 क्वेश्चन और डिस्कस करने हैं, तो मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। तो आगे वाले जो क्वेश्चन है, आगे वाला जो 5th क्वेश्चन है, उसमें क्या कहा है आपको, उसमें आपको कहा है कि भैया आपकी जो फॉर्म है वो x इंटू वी, 5वीं फॉर्म है आप। अब ये 5वां क्वेश्चन है, अपने देखते हैं 5वां क्वेश्चन कौन सी टाइप का है, 5th टाइप का क्वेश्चन है, 5th टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे अपने, इसमें अपने देखेंगे अपना लिखा हुआ है y इक्वल्स टू पी आई निकालना है, तो 1/f(d) मतलब d स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है आपका इंटू x इंटू साइन एक्स, ये लिखा हुआ है। ये आपका f(d) है, तो इसका मैंने बताया था क्या आता है, इसका x पहले ले लेते हैं, फिर 1/f(d) 1/f(d) आता है, फिर आपका साइन एक्स v आता है आपका, फिर माइनस का आपका ऊपर f' आता है 2d हो गया, नीचे f(d) का होल स्क्वायर आता है तो d स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया इंटू साइन एक्स v हो गया आपका, ठीक है। ये होता है। तो ये आपका क्या आ गया x। अभी साइन a की वैल्यू कितनी है, इसमें 1 है, तो यहाँ पे d स्क्वायर की जगह रखूँगा माइनस का a स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर यानी -1, तो 4 - 1 1/3 इंटू साइन एक्स माइनस 2 इंटू डी अपॉन, यहाँ पे मेरा साइन एक्स a की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू आपकी -1 है, तो इसमें रखेंगे अपने, इसके अंदर रखेंगे तो d स्क्वायर की जगह -a स्क्वायर रखा तो ये 9 बन गया यहाँ पे। कैसे, क्योंकि यहाँ -1 आया प्लस 4 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू में साइन एक्स। अब इसका साइन एक्स का d करोगे तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो x/3 साइन एक्स माइनस 2/9 साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। ये 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन था। अब अपने 6th क्वेश्चन और देख लेते हैं। 6th क्वेश्चन कौन सी फॉर्म आपकी, 4th टाइप 4 का क्वेश्चन है। तो e की पावर आपका अल्फा की वैल्यू 1 आपकी इंटू एक्स कोस 3x आपका 1/d स्क्वायर माइनस का 2d प्लस का 5, ये आपका दिया हुआ है। इसमें कैसे करते हैं, d को किससे रिप्लेस कर देते हैं, d प्लस अल्फा से आपको रिप्लेस कर देते हैं। d को किससे रिप्लेस कर देते हैं, d प्लस अल्फा से यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे, e की पावर x को इधर रखा, d को आपने d प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, माइनस का 2d प्लस 1 प्लस का 5 इंटू में कोस 3x। तो इसका जो आंसर आएगा e की पावर x, इसको सॉल्व करोगे तो d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस 2d माइनस 2 प्लस 5, 2d से 2d कैंसिल। अब d स्क्वायर की जगह आपको माइनस का 3 का होल स्क्वायर रखना है यानी माइनस का 9 रखना है, तो e की पावर x इंटू 1/-9 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 5 कोस 3x आपका आ गया। तो इसका आंसर आ गया e की पावर x अपॉन, ये कितना हो जाएगा 5 और 6 माइनस 11 यानी माइनस का 5, तो माइनस का 5 कोस 3x। तो ये आपका इसका फाइनली पीआई आ गया, ठीक है। तो ये आज की क्लास में अपने ने पीआई के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, सारी टाइप डिस्कस कर ली है। अब अगली क्लास में अपने मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर शुरू कर देंगे, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय।